हाँ, तो अपन ने पिछले वीडियो में लैंथेनाइड्स के कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की थी। इस वीडियो में अपन लैंथेनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, अपन जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है और साथ ही ऑर्बिटल मोशन करता है तो इन दोनों ही मोशंस के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यदि एक ऑर्बिटल मोशन में मूवमेंट कर रहा हो या एक स्पिन मोशन में मूवमेंट कर रहा हो तो दोनों स्थितियों में मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है। अब जो हमारे पास डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेज हैं, एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेज हैं, इन दोनों में ही मैग्नेटिक मूवमेंट किस प्रकार से निकालते हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेज में तीन तरह के फॉर्मूलाज का अपन इस्तेमाल करते हैं। कौन से फॉर्मूला का कहाँ इस्तेमाल करना है ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले तो अपने पास ये पहला फॉर्मूला है, यानी अपने पास सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट हो, स्पिन गति के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक मूवमेंट हो, यानी ऑर्बिटल मोशन द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मूवमेंट कंसिडर नहीं कर रहे हो या वो किसी कारण से नष्ट हो गया हो, तो अपने को ये फर्स्ट फॉर्मूला काम में लेना है। म्यू एस इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जिनका स्पिन समान हो, ध्यान रखना, जिनका स्पिन समान हो। इसी को इस फॉर्मूले के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला तो ये। अब ये फॉर्मूला काम में आता है अपने पास जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, वो शुरू के जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं D1, D2, D3, D4, D5 तक जनरली ये काम में आता है। जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास वो है म्यू एस प्लस एल इक्वल्स टू अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1। ये फॉर्मूला तब काम में लिया जाता है जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन गति के कारण भी मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा हो और ऑर्बिटल मोशन के कारण भी मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न हो रहा हो। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हों, तब ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। और ये फॉर्मूला प्राय D6, D7, D8 वाले जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वहां काम में आता है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है म्यू एस प्लस एल, जहां पर स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका है उसका ये फॉर्मूला है अंडर रूट जी अंडर रूट जे म्यू एस प्लस एल इक्वल्स टू जी अंडर रूट जे प्लस 1। जो जी है उसको अपन कहते हैं लांडे स्प्लिटिंग फैक्टर, जिसका मान एस एल और जे के मान इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल लिया जाता है और जी का मान निकलने के पश्चात जो जे का मान यहां निकाला वो यहां पुट कर दीजिए तो आपके पास ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। ये मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है, ध्यान रखना, यही लैंथेनाइड्स में काम में लिया जाता है। सभी लैंथेनाइड्स का मैग्नेटिक मूवमेंट इसी फॉर्मूले से थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। अब जरा इस फॉर्मूले के अनुसार जब अपन सभी लैंथेनाइड्स का, ये देखो लैंथेनम से लेकर के ल्यूटिशियम तक का जो आयंस हैं उनका यदि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर दो जो है, एक तो यूरोपियम 3+ उसका 0 आ रहा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है सेमेरियम 3+, और सबसे ज्यादा जो होता है वो डिस्प्रोशियम 3+। इन तीन के बारे में जनरली वो पूछ सकता है एग्जाम में। तो याद रखना, यदि कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट तो यूरोपियम 3+ का 0 आता है, सेमेरियम 3+ का 0.84 आता है और डिस्प्रोशियम। आप घर पर इन तीनों का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की कोशिश करना, ऊपर जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं उनके आधार पर। लेकिन जब अपन प्रैक्टिकली इनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं तो जो यूरोपियम है उसका थ्योरेटिकली 0 आ रहा था और अब वो प्रैक्टिकली आ रहा है अपने पास 3.4 से लेके 3.6, यानी एक अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा सा वेरी कर जाता है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यूज में। इसी तरह सेमेरियम भी थोड़ा सा ठीक समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा है। डिस्प्रोशियम का तो मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया था, इसका सबसे ज्यादा होता है। अब इनमें ऐसा क्या होता है, तो यूरोपियम में आप ध्यान रखना कि उसकी जो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके बीच का एनर्जी गैप काफी कम होता है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, अर्थात अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है और मैग्नेटिक मोमेंट का मान भी हमारे पास क्या आता है, ज़्यादा आ जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, यदि हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दें तो जो यूरोपियम 3+ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे तो जो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आना चाहिए था वास्तव में वो जीरो ही प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना इस यूरोपियम 3+ का, इसका एग्जाम में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। इसी तरह से सेमेरियम का है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है कम है और वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है, उसमें भी जो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके बीच में एनर्जी गैप थोड़ा सा कम है और पॉपुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा क्या आ जाएगा, अपने पास है, ज़्यादा आ जाएगा। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जो ऑलरेडी मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं वो। अब अपन ग्राफ बना के देखते हैं। देखो ग्राफ में अपने पास जो म्यू इक्वल्स टू g√j+1 फॉर्मूले से निकालते हैं तो देखो शुरू में मैग्नेटिक मोमेंट का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, फिर कम होता है, फिर वापस से तेजी से बढ़ने लगता है। अगर सिर्फ अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते लेंथेनाइड 3+ आयंस का तो इस प्रकार से आता, लेकिन इस प्रकार से नहीं आकर के जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस प्रकार से आता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अपने को स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को कंसिडर करना पड़ेगा, किसमें, लेंथेनाइड आयंस में। ध्यान रखना डिस्प्रोशियम का हाईएस्ट जो पीछे वाले पेज पे आया था, और यूरोपियम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसका जो कैलकुलेटेड है वो कितना आता है, 0.0 बोर मैग्नेटोन आता है अपने पास। ये यानी इन्हीं की चर्चा कर रखी, थोड़ा सा आप लोग देख लेना। अब अपन थोड़ा सा ट्रम्प सिंबल निकालने के बारे में बात करेंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल लेकर के। तो अपन बात कर रहे हैं सेमेरियम 3+ की। तो सेमेरियम 3+ का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4f5 आएगा। 4f5 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 7 ऑर्बिटल्स डिजाइन करके उसमें 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर देंगे और सभी का स्पिन क्या रखेंगे, समान रखेंगे, ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल का फॉलो होता रहे। अब सबसे पहले अपन काम करेंगे कि किसी का भी यदि ट्रम्प सिंबल निकालना हो तो अपने को ये 3 चीजें निकालनी होती हैं। यहाँ वाली देखो 2s+1l और ये j, इन 3 चीजों को निकालना होता है अपने को। तो ये चीजें निकालनी, तो सबसे पहले अपन 2s+1 का मान निकालते हैं। तो ये देखो 2 रख दिया मैंने, s का मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5/2 रख देंगे, +1 ये रख देंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। अर्थात स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान इसके लिए 6 है। इसके बाद अपन l का मान निकालते हैं। तो l का मान निकालने के लिए याद रखना कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की, जो 4f सब सेल में भरी हुई हैं, इन सबको आप ऐड कर लीजिए। तो इन सबको अपन यदि ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट आता है 5, और 5 के लिए जो सिंबल आता है वो आता है H। वो आपको पता होगा कि L का मान यदि 0 है तो S आता है, L का मान 1 है तो P आता है, S P D F G H, तो 5 आता है तो क्या आता है ये। अब चूंकि ये वाला जो सबसेल है वो लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड होने के कारण इसके लिए अपन जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो J = L-S का काम में लेंगे। L का मान यहाँ से आप पुट कर दीजिए 5, S का मान आपको पता है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5/2 होगा, और 5 में से यदि आप 5/2 निकालेंगे तो 5/2 बच जाएगा। अर्थात अपने पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इस रूप में आ जाएगा, ये 2s+1 6 आ गया। L का मान जो वैल्यू सिंबल आएगा वो अपने पास H आ जाएगा, और J का मान L-S के रूप में 5/2 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल सकते हैं। आप लोग कोशिश करना अन्य जो लेंथेनाइड आयंस हैं उनका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने का। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। चूंकि अपने पास फॉर्मूला ये काम में ले लेना लेंथेनाइड आयंस के लिए, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि G का मान कैसे निकालें। तो ये G का मान निकालने का फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं। J, S और L के मान ऊपर से यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर जो G का मान है वो आ रहा है 2/7। इसको आप लोग बिना देखे भी सोल्व करने की कोशिश करना, कई बार इसमें त्रुटियां हो जाती हैं। तो 2/7 G का मान आ गया। अब अपन क्या काम करेंगे, यही फॉर्मूला काम में लेंगे। G का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए 2/7, J का मान पुट कर दीजिए, कितना आ रहा है अपने पास, J का 2.5, तो ये 2.5 स्मॉल ब्रैकेट 2.5 + 1, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास जो मैग्नेटिक मोमेंट का मान है वो कितना आ रहा है,
0.84। आप लोग घर पे कोशिश करना, अन्य जो लेंथेनाइड आयंस हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें और जो इससे पीछे वाले पेजेस पे वैल्यूज दे रखी थी उससे आप लोग मैच करेंगे। अब अगले वीडियो में अपन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे।